ओम शांति। तो जब हम मुरली को स्टडी करते हैं अच्छे से, तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी मुरली में आते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक एक महावाक्य जैसे कि किसी के लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की उसमें क्षमता है। मतलब बहुत डीप महावाक्य होते हैं। तो आज की मुरली से ऐसे कौन कौन से महावाक्य हम निकाल सकते हैं जो बहुत ही गहरे हैं और उसको सुनने से आत्मा के बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो सकते हैं। इसके बारे में आप बताइए। शांति। घबराओ नहीं, घबराने से अस्त्र शस्त्र छूट जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा लाइन। हाँ जी, और राइट, ऐसे ही नोट कर लेते हैं इसको। आज की मुरली की डेट है 14 दिसंबर 97। तो धीरे धीरे करते 97 की है, सेकंड लास्ट मुरली पे भी हम आ गए। अभी इसके बाद 31 की मुरली होगी, फिर 97 भी कंप्लीट। कितना समय आगे बढ़ रहा है। सुपर फास्ट। सुपर फास्ट। तो पहला आपने बताया घबराओ मत। मेक्स यू हेल्पलेस काइंड ऑफ, ठीक है। और कौन सा ऐसा महावाक्य समझ में आ रहा है? ब्राह्मण जीवन मतलब उत्सव। तो कोई भी आए तो उसको रोते को डांस कराना, हंसाना। और ब्राह्मणों का कर्तव्य ही यही है, उत्साह में रहना और उत्साह दिलाना। ये बात जब सुनते हैं तो शुरू में हम भी इस बात को हल्के में लेते थे। हमें लगता था ठीक है, मतलब उत्साह की इतनी क्या बात है इतना फोकस करने की। काफ़ी पहले ऐसे लगता था, पर अभी धीरे धीरे समझ में आया है कि यही तो मेन बात है। वरना धीरे धीरे चलते चलते तो उत्साह ही कम हो जाता है। मतलब मज़ा नहीं रहता, वो स्पार्क नहीं रहता लाइफ में कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो ये उत्साह बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। कितना डिफरेंशिएट करती है ये नॉर्मल लाइफ में और जो ब्राह्मण जीवन में। राइट। अब बाबा ने कहा कि आप अगर स्नेह नहीं दे सकते हो और सहयोग नहीं दे सकते हो, लेकिन उनकी नेगेटिव बातों को अवॉइड करो, दिल में धारण नहीं करो, नेगेटिव को अवॉइड करो, व्यर्थ को अवॉइड करो। बेसिकली बाबा ने इसमें अवॉइड और अवॉर्ड ये बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया है। तो क्या क्या अवॉइड करना है? नेगेटिव और वेस्ट को अवॉइड करना है तो अवॉर्ड मिलेगा। एक चीज बाबा ने बताई कि कई बार हम बच्चे पूछते हैं कि दिन प्रतिदिन ऐसी बातें, हिसाब किताब बढ़ते क्यों जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही शुरू होने हैं, धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। तो ऐसा नहीं सोचो कि व्यर्थ संकल्प बहुत बढ़ रहे हैं और समय समीप है पर कुछ प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये चुकटू करने के लिए बाहर निकल रही है। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। तो घबराओ नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छा। ये उड़ती ये कला क्या वाला पॉइंट एक, ये जो बाबा ने बोला कि धर्मराजपुरी नहीं जाना है, तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं ना, इतना अगर भगवान है तो दादियों को इतनी बीमारी क्यों होती है। सो दैट ऑल्सो इट एक्सप्लेन्स, मतलब जो एक राज खोलने की बात ऐसे करते हैं कि जितना भी यहाँ पर बीमार पड़ रहे हैं, मतलब जो कर्म भोग है खत्म करके धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। राइट।
ओके, प्लीज ये सब ध्यान रखें, बैकग्राउंड से जो बहुत नॉइज आता है कई बार, वो नहीं आए तो अच्छा है। हाँ जी, तो ये उड़ती कला क्या होती है बाबा? ये कई बार कहते हैं मुरलियों में, उड़ती कला ये क्या है, क्या इसकी निशानियां हैं? सदा उमंग उत्साह में रहना, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, और बाबा ने जो कहा है उसको उसी पर अटेंशन देना, बाकी चीजों को इग्नोर करना, मतलब उड़ती कला वाला यही है। बाबा जो कहते हैं ना कि संगम युग जो है वो चढ़ती कला का युग है, और अभी इस समय तो चढ़ती कला भी नहीं लेकिन उड़ती कला का समय है। तो चढ़ती कला का मतलब है कि आत्मा अपने सभी गुणों और शक्तियों को वापस फिर से अपने आप को उनसे चार्ज कर रही है। उड़ती कला का मतलब है कि वो इतना तीव्रता से चार्ज कर रही है कि कोई भी विघ्न या कोई कमजोरी उसका टाइम वेस्ट या संकल्पों को वेस्ट नहीं कर सकता। यानी जो बाबा कहते हैं ना, कैसा भी विघ्न कोई भी बात आए तो आप परम धाम में चले जाओ, हिमालय पर्वत से भी ऊंची जगह पे आप जाके बैठ जाओ तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पत्थरों को तोड़ने में टाइम नहीं लगाओ, उड़ती कला में चले जाओ। बहुत ही अच्छा। राइट, कई बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ने से समझ में नहीं आती लेकिन सुनने से और ज्यादा रियलाइज होती है। अच्छा है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सुनना अच्छा रहता है। और आज बाबा ने ना थोड़ा सा हम बच्चों को क्या कहूँ ऑफिशियली भी बात की है। जैसे बाबा ने ये बात की ना कि ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बने लेकिन माया से निर्भय बने। माना जैसे हम किसी को टैग लगा देते हैं कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी को ये सर्टिफिकेट मत दो। आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप किसी को ऐसा सर्टिफिकेट दो कि ये होगा ही नहीं, कभी ठीक ही नहीं होगा? तो आपको किसने जज बनाया? ऐसी जज की कुर्सी पे बैठ जाते हो या तो वकील बन जाते हो, बहुत कायदे कानून बताते हो, बहस करते हो कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं न वकील बनो न जज बनो, ये अथॉरिटी बाप ने दी ही नहीं है। तो उसके लिए बाबा ने हमको उपाय बताया कि अगर मन में ऐसी बातें आती भी हैं तो अपने बड़ों को जो निमित्त हैं उनको देके खुद अपने मन से परिवर्तन कर दो, अवॉइड करो। माना बाबा के पास ऊपर पहुंचाओ और जिम्मेवारी खत्म। खुद कभी भी लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तब अवार्ड के पात्र बन सकेंगे। राइट, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। बाबा ने माताओं से पूछा कि किस बात की मुबारक दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? किस बात की मुबारक बाबा दे रहे थे? प्रवृत्ति में रहते पवित्र और मर्यादा पूर्वक चलें। कितना सूक्ष्म पॉइंट है ये, मर्यादा में चलने की मुबारक। यहाँ पे बैकग्राउंड आवाज बहुत ज्यादा थी लेकिन नहीं बोला मैंने। कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, कम कोशिश करना है कि मिनिमाइज हो, बाकी नहीं होता तो कोई बात नहीं। और क्या पॉइंट्स हैं आज की मुरली में? बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट थे। दुआएं दी बाबा ने कि इसी तरह परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। वरदान भी दिया कि परमात्मा प्यार के झूलने वाले अविनाशी रत्न हो। और एक का बहुत ही एनर्जाइज करने वाला बाबा ने महावाक्य बोला कि परमात्मा स्नेह है तो वो क्या नहीं कर सकता, असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर उत्साह वाला है तो वो कभी किसी बात में निराश और दिल शिकस्त नहीं होता। हाँ, इस बात का क्या मीनिंग है बाबा जो कहते हैं कि ब्राह्मण डिक्शनरी में ये इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये हो सकता है कि परिवर्तन से, कि आप जो परिवर्तन करना चाहते हो वह हो सकता है। कई लोग मतलब परिवर्तन से रिलेटेड शायद। अभी जैसे पीछे भी बाबा ने कहा ना कि किसी को ये स्टैंप नहीं लगा दो कि ये तो कभी बदलेगा ही नहीं।
या कई बार अपने बारे में भी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि हमसे तो ये होगा ही नहीं। बाबा तो कितनी ऊंची ऊंची श्रीमत देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि असंभव शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर भगवान ने चूज किया है, वो हमको अपना स्टूडेंट बनाकर पढ़ा रहा है, इतनी ऊंची पालना दे रहे हैं, तो जो वो हमको बनाना चाहते हैं, जो हमारे अनादि स्वरूप है, आदि स्वरूप है, हम वो ना बन सके या उसमें कुछ कमी रहे, तो बाबा कहते हैं हम भले ही सोच लें कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, पर असंभव शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। भगवान हमारे साथ है सर्व शक्तियों सहित, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ना कर सके। जबकि विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, तो क्या स्व परिवर्तन नहीं करेंगे? एक बार की स्वामी का जो असंभव बोलना माना कि डाउट्स करना, पर हम तो निश्चय बुद्धि है, तो डाउट्स का फिर सवाल ही नहीं आता है। हम तो कल्प कल्प विजयी आत्मा है, विजय हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। हाँ जी। एक बार की साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि बाबा ऐसा कुछ मुरली में बताता ही नहीं है जो कि असंभव हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाया है। बहुत अभी अच्छा भी बात। मुरली की बातें होती हैं जो बहुत से लोग बोल देते हैं ना, जैसे 8 घंटा योग, ये तो हो ही नहीं सकता। खाने की धारणा, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बाबा कह देते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो बाबा शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि असंभव वाली बातें तो बाबा कहते ही नहीं है। काफी अच्छा पॉइंट। इसमें बाबा का कहने का भाव ये भी है कि असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में नहीं है। हम ब्राह्मणपन की स्मृति से अगर विचलित हो जा रहे हैं, शूद्रपन की कमी कमजोरी अगर हमें आती है, तो फिर असंभव लगता है। लेकिन अगर सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का मतलब ही है फॉलो ब्रह्मा बाबा, और दूसरी बात परमात्मा स्नेह और परमात्मा प्यार आपके साथ है, जो हमेशा असंभव को संभव करता है। तो जब हम भूल जाते हैं हम ब्राह्मण है, तभी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, फिर वो शूद्रपन हो जाता है अगर हमको असंभव लग रहा है। बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में है। तो आप सबने भी कई बार अनुभव किया होगा, उस स्थिति में तो ऐसा लगता है कि बस विश्व परिवर्तन हो गया, अभी 1 घंटे में हो जाएगा। तो पावरफुल स्थिति होती है तो सब कुछ पॉसिबल लगता है, बाप समान स्थिति है तो टाइम आने पर होगा, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। और आज बाबा ने परमात्मा प्यार के झूले के बारे में बताया कि आनंद में झूला है, सुखदायी झूला है, अनेक जन्मों के दुखों को 1 सेकंड में समाप्त कर देने वाला झूला है, सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को भी बल भर देने वाला है। तो सबको ये अनुभव होता है झूले का, हो रहा है हर समय, या कभी कभी नहीं होता है? बाबा ने कहा कि जब अपना मन रूपी पाँव नीचे कर देते हो ना, तब उस झूले का अनुभव नहीं होता, तब माया का अनुभव होने लगता है। और ये बात सच है, जब मन बाबा की उधर से हटा के थोड़ा सा अपने आप को लौकिक का समझ लो ना, तभी विघ्न आते हैं, तभी मन भी डाउन हो जाता है, खुशी भी चली जाती है, और फिर वापस लाना पड़ता है अपने आप को, फिर से रिवाइंड करना पड़ता है कहाँ पे छोड़ दिया। बाबा ने कुछ आज बादलों की बात भी की, बादल आते हैं तो उसमें छुप जाते हैं, क्या क्या होता है? बाबा ने कहा था कि बादल आएंगे तो आप ये मत समझो कि ठहरने वाले हैं, बिखर जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे कि बादल से प्लेन गुजर जाता है ना और बादल निकल जाते हैं पीछे, वैसे ही समझो, अपना दृढ़ निश्चय पक्का रखो, बाकी बाबा की मदद उनको है ही साथ में। जी हाँ जी। इसमें बाबा ने कहा कि बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना है। संकल्प रूपी पाव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा चाहिए। तो यह संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना। तो उससे रिलेटेड फिर बाबा कहते हैं कि बातें तो आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। मतलब स्थिति हमारी उन जो भी परिस्थितियां है उनसे ऊपर रहे, बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल
समाधान उस समय दिखाई भी न दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे, क्योंकि यहाँ ही सब चुकतू होना है। तो ये योग का भी कितना अच्छा सा सीन हम इमर्ज कर हाँ, सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। आज शाम को इसी पे योग किया और बहुत अच्छा लगा। कैसे किया बताइए थोड़ा। तो ये बादल का किया कि सफेद बादल है, उस पर मैं डबल लाइट फरिश्ता और बाप दादा बैठे हैं और इन बादलों को वो काले गहरे नहीं है, उनमें सारे खजाने भरे हुए हैं बाप दादा के। और फिर बाप दादा हमें सारे ग्लोब का ये करा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और जहां जहां वो बादल के साथ हम जा रहे हैं उस बादल से सुख शांति शक्तियों की बरसात हो रही है और सभी आत्माएं भरपूरता का महसूसता कर रही है, भरपूरता की। ऐसे बहुत ही अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है, सहज भी है, रमणीक भी है, पावरफुल भी है। बाबा ने जो माया को कहा कि माया अब कमजोर हो गई है, फिर बाबा ने कहा कि आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन बना देता है। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को तो जन्मते ही बाप दादा द्वारा तीसरा नेत्र मिला हुआ है। बाबा ने इसमें पूछा भी था कि आपको लगता है कि माया, क्या पूछा था, कुछ कह रहे थे बाबा इसमें, अच्छी बात थी। आपको लगता है कि माया शक्तिहीन हो गई, कमजोर हो गई है? बस अनुभव है इस बात का। बाबा ने ये पूछा था कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। तो कभी कभी सर्वशक्तिवान मान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो। तो उस तब पूछा था कि माया को कह दें कि अभी जाओ, आप उसे बुलाना नहीं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि माया को बाबा जब कहते हैं कि अभी समाप्त करो, तो माया कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो फिर मैं चांस ले लेती हूँ। तो बाबा ने इसके बारे में ये बोला था कि किसी भी तरह की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में या संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आह्वान किया। और एक बात और बाबा ने आज बोली है कि बाबा को एक बात पे बहुत हंसी आती है कि एक तरफ तो चैलेंज करते हैं कि बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, और दूसरी तरफ जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते। तो प्रकृति तो जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता। और फिर बाबा ने एक वायदा याद भी दिलवाया कि बाबा से क्या वादा किया हुआ है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। पूछ रहे हैं बाबा की वादा याद है या भूल गए हो? अच्छा, जो भाई बहन जैसे नहीं भी शेयर कर रहे, लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो स्पीकर्स हैं वो उसका अच्छे से आंसर देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सब लोगों का भी पार्टिसिपेशन किसी न किसी तरीके से हो, या आपके मन में कोई बात है तो उसमें आप आगे बढ़ो। तो जो भी शेयर नहीं किया अभी तक, कुछ भी एक लाइन भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जो बात शेयर हो रही है उसके कनेक्शन में कि ये कैसे होगा या नहीं हो रहा, तो आप पूछ लीजिए उसे। क्योंकि कई सारे, हाँ जी, एक बात और, कई सारे भाई बहनों को कई सारे ऐसे डाउट भी हैं कि जैसे कुछ ने पूछा था बीच में कि हम तो मुरली पढ़ के नहीं आए, तो क्या हम सेशन ज्वाइन करें या नहीं करें? तो कर सकते हैं। कई दूसरा पूछते हैं कि हमने मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हम प्रश्न पूछें या नहीं पूछें, तो भी पूछ सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली आपके मन में जो भी आ रहा है आप कह सकते हो, इस सेशन के कनेक्शन में जो भी आ रहा है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो आप फ्रीली डिस्कस करिए। हाँ, पायल बहन आप भी कुछ कह सकते हैं वैसे बाय स्पीकिंग।
पायल बहन ने लिखा है कि बाबा ने पूछा था मुरली में कि आज कौन सी डेट है, तो 14 दिसंबर की मुरली थी और बाबा ने कहा था कि फिर हर महीने की 14 को प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। तो आज 14 सितंबर है बाई चांस। तो ये भी देखो संगम में कैसे अच्छे अच्छे कोइंसिडेंस होते हैं। तो 14 की डेट हम की मुरली 14 को ही पढ़ रहे हैं। तो अभी हम आगे से हर मंथ की 14 तारीख को ये चेक करेंगे कि हमने वेस्ट को अवॉइड किया कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी हमारा पूरा एक मंथली, वीकली भी और मंथली कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ ऑडिटिंग सिस्टम होना चाहिए, जब हम थॉरोली बैठ के सिस्टमेटिकली रिव्यू करें कि वीकली प्रोग्रेस हमारी कैसे रही है, क्या क्या हमारे पैरामीटर्स हैं, पूरे मंथ में हमारी प्रोग्रेस कैसे रही है। क्योंकि जब तक हम ऑब्जेक्टिवली ऐसे चेक नहीं करते तो फिर हम खुश फहमी में रहते हैं कि हाँ सब कुछ हो रहा है, डेली हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। हाँ जी। ये जो बाबा ने एक बोली ये बात कि कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है, इसको थोड़ा सा और कोई एक्सप्लेन करें प्लीज। Actually, it was very important point and very interesting point. Thanks for highlighting this. So who would like to explain this? थक जाता है फिर बंद हो जाता है। बाबा ने तीसरा नेत्र बुद्धि को कहा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिल जाता है, तो बुद्धि रूपी नेत्र में, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र मिल जाता है। मुझे जो इसमें समझ आया था वो मैं अपना बता रही हूँ, फिर आप थोड़ा मुझे और बताना। जैसे बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को जन्मते ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, तो हमको अपनी लाइफ में या संसार में हर चीज को ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और समझना होता है। लेकिन वो पुरुषार्थ हम बहुत मेहनत वाला करते हैं कि हर काम को ज्ञान के हिसाब से करना शायद हमेशा इतना पॉसिबल नहीं होता, तो फिर थक जाते हैं और थकने के कारण बंद हो जाना माना फिर हम ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और सोचना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो दुनियावी रीति से उसको करते रहते हैं। काफी अच्छा ये आपने क्वेश्चन उठाया है और आपने शेयर भी किया। और भी कोई इनसाइट कोई शेयर करना चाहता है? लेकिन जब हम इसमें प्रश्न बाबा में चले जाते हैं, क्यों क्या व्यर्थ आदि में चले जाते हैं, तो हमारी बुद्धि विवेक शक्ति कमजोर हो जाती है। मन हमको भगाता है और बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं होती, तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मन बुद्धि थकने के कारण बाबा कई बार कहते हैं ना, साफ बनो। आज विदेशियों के लिए भी कहा ना कि वो हिसाब किताब सच बताता है, चढ़ते हैं तो भी सच्चे है और गिरते हैं तो भी सच्चाई से बताते है, साफ दिल है। तो जब हमारी बुद्धि साफ नहीं है तो हम निर्णय नहीं साफ ले सकते हैं और वहां हमें ये प्रॉब्लम आती है। इसमें बाबा कभी कभी कहते हैं कि तीसरे नेत्र में कभी कभी कचरा अगर आ गया तो स्पष्ट नहीं देख सकते। तो ये कचरा क्या है, तो दूसरों को देखना या हमारी ही कमी कमजोरी जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बाबा ने कहा है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी बातें हमारी, एक तो हमारी कमी कमजोरी या दूसरे को देखना, ये कचरा है, बाबा ने कहा था एक मुरली में। तो इस वजह से भी तीसरा नेत्र फिर खुलता नहीं, बंद हो जाता है। तो ये तो चेकिंग की बात है कि कौन से तरीके की माया हमें हमारे तीसरे नेत्र को बंद कर रही है। इसमें के लिए सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि बाबा ने आगे ही कंटिन्यू में कहा है कि तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद होता है। तो माया को भी देखने की आंख बहुत दूरदेशी वाली है, दूर से देख लेती है, तो वो तो चांस ले ही लेगी। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। मतलब कहीं ना कहीं माया का जो कमी कमजोरियां है माया के रूप में, वही कचरा है और उसी की वजह से हमारा तीसरा नेत्र बंद होता है बीच बीच में।
बहुत ही अच्छा एनालिसिस है सारा ये। इसका सॉल्यूशन बताया कि संपर्क में आते वेस्ट और निगेटिव दृष्टिकोण समाप्त करो, अवॉइड करो, स्नेह दो, शक्ति दो, स्नेह बिना शक्ति भी नहीं दे सकते हैं। इसमें बाबा ने कहा फिर कि आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वह तो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी तो वह शक्तिहीन हो गई है। तो इसमें बाबा कहते मैं बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया, उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। जी जी बिल्कुल। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रह गए इसमें? दृष्टिकोण का हो गया क्या पॉइंट? ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली निगेटिव जी? दृष्टिकोण से जो बाबा ने कहा है, निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त, दृष्टिकोण रुत्ति कोई कहा है बाबा ने, रुत्ति आज रुत्ति ने कहे कर दृष्टिकोण कहा है, मतलब हमारी दृष्टि वो ऑटोमेटिक मोड पे चली गई कि दूसरों की निगेटिव ही देखो, वेस्ट का ही थॉट करो। तो कैसे बाबा ने वो पॉइंट भी हाईलाइट की, स्नेह दो और शक्ति दो, निगेटिविटी को समाप्त करो। और ये ब्रह्मा बाबा की जिम्मेवारी का पार्ट हो चुका क्या पूरा? नहीं, ये नहीं हुआ अभी। ये ब्रह्मा बाबा की विशेषता यही बताई आज बाबा ने कि उन्होंने जिम्मेवारी खुद ली, खुद मुझे परिवर्तन करना है, औरों को नहीं देखना है। तो मुझे परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि आदि पालना वाले हो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जिम्मेवारी उठाई ना, या कहा यह तो बदलना ही नहीं है, यह तो होना ही नहीं है, इतनी आत्माओं का परिवर्तन करके दिखाया ना। चलो दूसरों को नहीं देखो, अपने को तो देख सकते हो, आपका परिवर्तन तो किया, या आपकी कमजोरियां देखी नहीं दिखी। तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो, फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसे नहीं समझो यह तो बड़ों की ही जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब बाप दादा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्व राजन बनेंगे, छोटा मोटा भी नहीं, विश्व महाराजा बनेंगे। तो जब विश्व महाराजा बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है? हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। तो ऐसे है, तो बाबा ने इस ग्रुप को परिवर्तक ग्रुप कहा है। फिर बाबा ने कहा सिर्फ नाम नहीं, काम भी चाहिए। और बाबा जो भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो बाबा बीच में ये भी कह रहे थे किसी बात पर कि ऐसे ही नहीं, बाप दादा हिसाब भी लेंगे। हाँ जो भी मधुबन बातें वालों बोल देते हैं। हाँ, तो बाबा बहुत मधुबन वालों ही के पर्टिकुलर हैं और बहुत बाबा ध्यान रखते हैं सारी बातों का। बाबा बस हमेशा कुछ कुछ कहते नहीं है, कभी कभी कह देते हैं। और टीचर से बात करते हुए जो बाबा ने विधि बताई कि कभी परेशान हो जाते हो आप, तो कभी परेशान होती भी हो, गलती से होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से हो भी जाते हो, तो फौरन बाप दादा से कनेक्शन जोड़कर रूहरियान करके उसी समय अपने को ठीक करो। तो ये हम सबको भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अनुभव किया हुआ है मुझ आत्मा ने। ऐसी आई थी बातें, लेकिन तभी के तभी बाबा के कमरे में जाकर बाबा को बताया, और इतना लाइट हुई कि मुझे लगा कि कितनी सिंपल विधि है। राइट। अच्छा, तो और बाबा ने बाबा ने कहा जो कि टीचर्स हाँ, के लिए वायरलेस सेट हमेशा ये करना है हमारा, चेक करते रहो। जी बाबा टीचर्स के लिए एक और बात बोलिए, लेकिन वो है हम सभी के लिए कि मुझे बनाना है, बिगड़ी को बनाना है, दूसरा बिगाड़े, मेरा काम है बनाना। ये शिकायत नहीं कि ये बिगाड़ते हैं ना, ये करते हैं ना, नहीं,
वो बिगाड़ने में होशियार हैं तो आप अपने काम में होशियार हो। बिगाड़ने वाला होशियार तो बनाने वाला कम क्यों, आप होशियार हो जाओ। बिगाड़ने वाला क्या भी करे तो बिगड़ी को बनाने वाले बाप समान आप आत्माएं हो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने कहा, जिसके लिए बाबा कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन। तो जिसको बाप समान बनना है उसको तो सिर्फ बनाने पे, कंस्ट्रक्शन में ही ध्यान देना होगा। और एक चीज और बाबा ने बोली, जो वैसे टीचर्स को बोली लेकिन वो भी हम सबके लिए है, कि कोई रोता हुआ आए, नाचता हुआ जाए, बोलने का अगर टाइम नहीं है कि ज्ञान किसी को सुना सके तो भी कोई हर्जा नहीं है। अपने हर्षित दिल से, हर्षित मन से और परमात्मा स्नेह द्वारा, दृष्टि द्वारा उसको भी हर्षित बना दे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बाबा के गोद में झूला झूलते हैं। तेरी यादों के झूले में ओ